वेलकम बैक गाइस। तो आज का हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो इस तरह है कि हम दो वेरिएबल को स्वैप करेंगे एक दूसरे के अंदर। मतलब एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो दूसरे में हम शिफ्ट करेंगे और दूसरे की जो वैल्यू है वो पहले में शिफ्ट करेंगे बाय पॉइंटर के ज़रिए से। हम किस तरह करेंगे आप लोगों को अब समझ आ जाएगा। अच्छा, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए है और एक बी है, इससे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। पहले तो हम ये करेंगे क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आ जाए फिर हम उस पर एक दूसरे में स्वैप करेंगे, वो लॉजिक बाद में आता है, मैं सब कुछ समझाऊंगा। अच्छा, एंटर एंटर द वैल्यू फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए यूज़र से हम कहेंगे कि इसके लिए वैल्यू आप एंटर करें। अच्छा, यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ डिस्प्ले द बिफोर स्वैपिंग स्वैपिंग वैल्यू। अच्छा, बिफोर स्वैपिंग वैल्यू हमारे पास किस तरह होंगी, यहाँ पर भी मैं डिस्प्ले करता हूँ बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमारे पास बी में हमारे पास क्या क्या होगा, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे सी आउट ए और थोड़ा सा स्पेस देंगे और फिर यहाँ पर हम करेंगे बी को। अच्छा, और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ ए को देता हूँ। ए में हमारे पास क्या होगा, इसको ए में हमारे पास क्या होगा, और फिर यहाँ पर मैं क्या दे दूँगा बी में फिर हमारे पास क्या होगा, इसको डिस्प्ले करेगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दें। अच्छा, यहाँ पर हम लॉजिक लगाएं। यहाँ पर हम अब हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर कर लेते हैं, इसी की तरह हम डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल P1 के नाम से मैं एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर लेता हूँ, जो कि ये हमारे पास डी रेफरेंस ऑपरेटर है, जो कि हमारे पास एड्रेस ऑफ वेरिएबल को स्टोर कर लेता है। अच्छा, ये इस एड्रेस की वो बिना पर ये वैल्यू को स्वैप करेगा। किस तरह करेगा हम बाद में देखेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंटर 1 हो गया P1 के नाम से और पॉइंटर 2 P2 के नाम से, और फिर यहाँ पर पॉइंटर हमारे पास नहीं, सिंपल वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे टेम्प के नाम से। अच्छा, इस टेम्प में मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा, इससे पहले हम एक और प्रोसेस करते हैं कि हम किस तरह फाइंड करेंगे, find the value या how to swap। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ए है, जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास ए हमने दिया है, इसका एड्रेस के ज़रिए से इसकी वैल्यू P1 में आ जाएगी। अच्छा, और फिर हमारे पास P2 है, P2 में भी हमारे पास इस तरह होगा कि जो B की जो एड्रेस है, एड्रेस की बिना पर इसकी B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी P2 में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्वैप करेंगे, स्वैपिंग अब हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्वैपिंग। अच्छा, टेम्प में हमारे पास क्या आ जाएगी, टेम्प में हमारे पास आ जाएगी स्टैटिक P1 आ जाएगी, और फिर हमारे पास स्टैटिक P1 में हमारे पास आ जाएगी स्टैटिक P2, और स्टैटिक P2 में हमारे पास आ जाएगी टेम्प। मतलब एक की टेम्प की वैल्यू, पहले हमारे पास जो स्टैटिक P1 की वैल्यू है वो टेम्प में आ जाएगी, और फिर हमारे पास जो P2 की वैल्यू है वो टेम्प में ना P1 में आ जाएगी, और फिर हमारे पास जो टेम्प की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी P2 में। अच्छा, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि टेम्प में हमारे पास वेरिएबल है, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास आ जाएगी स्टैटिक P1 की वैल्यू। अच्छा, फिर हमारे पास जो P1 है उसमें क्या आ जाएगी, P1 में हमारे पास आ जाएगी स्टैटिक P1 में हमारे पास आ जाएगी वैल्यू P2 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हमारे पास जो हमारे पास P2 है तो उसमें हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास P1 की जो वैल्यू इस लॉजिक स्वैपिंग में हमारे पास किस तरह होगा कि जो P1 की वैल्यू है, P1 की जो वैल्यू है जो कि हमारे पास यहाँ से आ रही है, जो कि हमारे पास A में है, तो A की जो वैल्यू है जो कि हमारे पास P1 में है वो आ जाएगी टेम्प में, टेम्प वेरिएबल में आ जाएगी। इस वेरिएबल की जगह इस नाम से आप कोई यहाँ पर हमने टेम्प लिया है, इसकी जगह आप कोई और नाम से भी वेरिएबल ले सकते हैं। अच्छा, P1 की वैल्यू आ जाएगी P1 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
हूँ ए बी लिख देता हूँ, मतलब ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी टेम्प में, और यहाँ पर जो हमारे पास P2 है या हम लिखते हैं बी है, तो बी की जो भी यहाँ पर आप ना जाए, अच्छा ए की जो वैल्यू है वो टेम्प में आ जाएगी, और जो टेम्प की वैल्यू है मतलब ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी P2 में। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि बी में हमारे पास आ जाएगी ए की वैल्यू। तो इस तरह हमारे पास बी में तो हमारे पास स्वैपिंग हो गई कि ए की जो वैल्यू है वो बी में आ गई, लेकिन ए में हमारे पास किस तरह, ये हमारे पास P1 हमारे पास ए है, तो बी की जो वैल्यू है वो ए में आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो ए में हमारे पास आ जाएगी बी की वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास यह होगा कि जो ए की वैल्यू है वो बी में आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास स्वैपिंग हो जाएगी। अच्छा अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे कि हमारे पास ये स्वैपिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, हम सी आउट करेंगे, सी आउट, और फिर यहाँ पर हमारे पास ए वेरिएबल होगा, और फिर यहाँ पर हम ए को डिस्प्ले करेंगे, और फिर हमारे पास यहाँ पर बी वेरिएबल होगा, और फिर हम यहाँ पर बी को डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑपरेटर नहीं लगाया जो कि सी आउट के लिए यूज़ हमारे पास होता है। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, हमारे पास रन हो गया। फॉर एग्जांपल मैं ए में वैल्यू में डालता हूँ 4 वैल्यू डालता हूँ, और 5 में, और बी में मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल मैं 6 वैल्यू डालता हूँ। तो हमारे पास पहले बिफोर स्वैपिंग हमारे पास क्या वैल्यू है, ए में हमारे पास 4 है और बी में हमारे पास 6 है, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग हमारे पास ए में हमारे पास 6 आ गई और बी में हमारे पास 4 आ गई। तो इस तरह हम स्वैपिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ, हम पॉइंटर के ज़रिए से इस तरह हम स्वैपिंग करते हैं, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, देते हैं और शिफ्ट करते हैं, और दूसरी की जो वैल्यू है वो पहले में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।